ललिता ने सेंस लगाओ, सोचने लगी मैया एक बात बताओ ललिता, अब कहा तुम बात बताओ, हमारी बिटिया तो हाथ से निकल गई, अब हम क्या करें, हमारी राधा आंख ना खोल रही, हम पे जियो ना जा तो ललिता कहने लगी मैया जौन सो नाम खाए के गाओ, मगर बाई को पकड़ना तो राधा जल्दी ठीक हो जाए। ललिता काहे पागल बनी है बेटरिया, अरे वो नाम खाए के गाओ मेला में घुसेगा वो है, वो तो भला कहाँ मिलेगा तो ललिता बोली मैया अच्छा मत कहा, हम बाय जाने बके अम्मा कक्के जाने बके कोरे मां खानदान को जाने बके सब परिवार को जाने, तू बता दे तुझे अबे बाय मिले बाय कला ए दैया तो फिर जल्दी जाओ जल्दी बुला ले आओ। हाँ जाए ललिता चली और जाए के यशोदा मैया के आंगन में पहुंची। यशोदा मैया ने करके आई, कान लगी काओ बिटिया कैसी आई मैया, कन्हैया लेवान आए। बोले काए क्या आपने देखो कुछ दिन पहले तुम्हारे घर एक राधा नाम की बिटिया आई थी। बोली हाँ मैं तो कल ही आई थी, बहुत सुंदर है, कहा भाव। बोली बाय ने थोड़ी मरज हो गई तासे कन्हैया लेवान आए। ए लली तू काहे पागल बनी है। बोली मैया पागल ना बने, श्याम पहुंच जाइए तो जल्दी ठीक हो जाए। लली हाँ श्याम का पहुंच जाए जो 3 दिनों ना तो ना है, और जाके मुँह देखो कैसे कहीं कीचड़ लगो जो का भगत के बारे में जाने के अच्छे डॉक्टर से दवाई करवाए ले भैया। तो ना मालूम वो 1200 कन्हैया है का बता 12 का सोई यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया भीतर से निकल के आए, आंखें मिन मिना चले आए। ललिता कान लगी श्याम का कन्हैया बोले ललिता हमें सवेरे से लगा था आंखें में कछु गुच्चा सोए। बोले कैसो लगा तू। बोले ऐसो लगा था सामने से लगा था नागनिया सी लहरा तो वही आती जो मेरी आंखें में घुसी जाए। कन्हैया तुम्हें मर्ज है बा को इलाज राधा के ले गलो, और जो राधे मरज है बाको इलाज तुम्हारे जो मरीज को इलाज करे तो ज्यादा अच्छी रहे। कैसे पहुंचे हैं श्याम, अब सोचने लगे हम तो जादू मंत्र ना जान तो भला करे तो करे का कोल पट्टी ना खोल जाए। सोचने लगे श्याम, ललिता ने कही काउ चीज की जरूरत हो तो बता। तो कन्हैया ने सब सामान मंगा के धर लो। अब कान लगे देखो ललिता बात एक सीधी सी है। बोलेगा बोला कौन सी बात है। बात जो है कि जो हमें मंत्र पढ़ देखत हुए हाँ हाँ वो आंखें से हीन हो जात हुए, और जो सुनत हुए वो कानन से बहर हो जाता से दूर हो जाओ मुझसे। कन्हैया हाँ तुम हमें जानते अच्छी तरीका से, बिल्कुल चाहे हम बहरे हुए हाँ चाहे अंधे हुए जाए कछ न दिखाए लेकिन वो रहेंगे ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो पढ़ ले। कन्हैया राधा के पास पहुंचे और जब मंत्र पढ़ना चालू किया है तो काली काली कहने काली काली में चढ़ा कोई पीरो हर डरिया का फूलों का गुजरा में कोई काले ने खायो कालो ही जाने मनाए जाने उठी के बैठो बिछिया मेरे काय को रहे हो तुम अरे बच्चा न कही नहीं काहे कही है राधा। राधा एकदम से उठने के लिए भाई तो श्याम ने कही धीरा पुल पट्टी खोले भाई
थोड़ी देर बाद कन्हैया ने कही राधा उठ के बैठो। सोई राधा उठ के बैठी। कन्हैया ने कही अगर मैं इतने तंत्रा मंत्रा ना जानते होते तो आज तुम पे लट्टू बजा भी ना मानते। अब तुमने इतना सब ढोंग क्यों किया राधा, हमें तुम फंसाए देते। राधा ने कही देखो श्याम, जब हम तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को अपने दिल में बसा सकती हूँ, किसी और की सूरत देखना पसंद नहीं कर सकती हूँ, तो तुम क्या हमारे लिए भला इतना नहीं कर सकते? तो भगवान बोले राधा अब तबीयत कैसी है? तो प्रभु ने पूछा अब दर्द कहाँ? तो राधा बोली जो कछुए तो मैं जानो श्याम सुंदर। भगवान कहने लगे हे राधा हम इस संसार में रहें और चाहे चले जाए, मगर तुम्हारे दिल से तुम्हारे मन से हमारी मोहिनी मूरत कभी नहीं जाएगी। ये वरदान जब भगवान कन्हैया ने राधा को दिया और कहा है राधा श्याम ने वरदान दिया, अपने घर चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इधर भोजराज कंस बड़ा दुखी है। बाबा नारद फिर से आए और जब फिर से आए तो भोजराज कंस से कहा है तुम्हारी समस्या को समाधान ना है भाव, इतने उदास क्यों लग रहे हो तुम? कंस कहने लगा है बाबा जी जिसके ऊपर कच्चे धागा में तलवार लटकाए के जब टांग दी जाए और नीचे अच्छे अच्छे पकवान धर दिए जाए और बस कही जाएगा मुझे पकवान खा तो वे भोजन सुहाई, पता नहीं वो तलवार कब टूटे और वो खात्मा कर दे। हमें डर है कि पता नहीं वो श्याम कब आकर के मेरा वध कर दे। हमें जलगता 6 बज रहे और कोई बात ना में तो रोज ही बजते आज ही बजे। बाबा नारद के कहने के अनुसार जो रिश्ता में भगवान कन्हैया के अक्रूर जी चाचा लगते थे उनको भेजा है और कहा है कि हम यज्ञ कर रहे हैं धनुष यज्ञ। उस यज्ञ में सारे ब्रजवासियों को बुला करके मथुरा में ले आओ अक्रूर, और कन्हैया और बलराम को लाना ना भूल जाना। अक्रूर चले हैं, आकर के सभी ब्रजवासियों को बताया है कि भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ रचा है, इसलिए सभी ब्रजवासियों को निमंत्रित किया है और खास तौर पर कन्हैया और बलराम को बुलाया है। यशोदा मैया कहने लगी नंद बाबा से कि हे
श्रीमान, हम श्याम को अपने से जुदा नहीं होने दूंगी, हम कन्हैया को बिल्कुल नहीं भेजूंगी मथुरा में। मेरा श्याम अगर हमसे जुदा हो गया तो फिर हमसे मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा पागल न बनो, अरे 2-3 दिन की बात है, हम श्याम को वापस लौटा के ले आए। श्याम जब रथ में बैठ करके अक्रूर के साथ मथुरा नगरी के लिए चल देते हैं, तो उन प्रेम की हिरनिया गोपियन को जब पता चली है कन्हैया मथुरा जा रहे हैं ब्रज को छोड़ करके, वे पागलों की तरह श्याम के रथ के पीछे पीछे भागने लगी। कन्हैया ने अक्रूर को इशारा दिया, अक्रूर ने रथ रोक लिया। राधा रोए के कन्हैया से बोली, श्याम हमें छोड़ के जा रहे हो, फिर कब लौटोगे? राधा की आंखों से आंसू देखे तो कन्हैया ने जवाब दिया, राधा रो मत, रो मत। राधा तुम चिंता न करना, राधा मथुरा नगरी जात, और कोई बरस ही लौट के देखो लाइसेंसी बंदूक है तो ठीक है, लेकिन कच्चा मारियो का वर्ग मत धमक दियो, न बिना लाइसेंस की हो जाए। चलो अबे तो देर है, देर है। भगवान बोले के राधा, राधा नगरी जात, कोई पता कोई लौट गया। आंसू पहुंच दिए हैं भगवान ने पीतांबर से राधा का। कहा है हम परसों लौट करके चले आएंगे, चिंता कर रही हो। ये वचन कहने के बाद में, सबको सांत्वना देने के बाद में भगवान चल देते हैं मथुरा नगरिया की ओर। पहुंच गए मथुरा नगरिया से बाहर, जब उन्होंने अपना पड़ाव डाला, मथुरा नगरिया देखने में इतनी सुंदर थी जो सब ग्वालों ने कहा है कन्हैया चलो मथुरा नगरिया देखेंगे। बुला रुक जाओ, अब ये सब बड़बड़ाने लगे। मथुरा नगरिया देखने के लिए जब नंद बाबा ने अनुमति दे दी तो चले हैं श्याम और बलराम, उनके पीछे पीछे सभी ग्वाल। सबसे पहले देखा है सामने से शराब के नशा में कंस का धोबी चला रहा था, जो पूरी गली में बंद तो ना आए तो शराब के नशा में कहूं जाओ जाओ पाओ। भगवान कहने लगे हैं धोबी भैया ये कपड़े कहाँ ले जा रहे हो? क्या ये कपड़े कहाँ ले जा रहे हो? हमसे कह रहे हो कपड़े कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ भैया तुमको मालूम होना चाहिए। हाँ हम जो है महाराजा कंस के कपड़े ले जा रहे हैं। तो ऐसा करो, जामे से कच्छ कपड़ा हमें दे दो तो हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। क्या तुमको? हाँ। तुम कौन हो? हम कंस के मेहमान हैं। बेईमान? मेहमान।
मेहमान। हाँ देख रहे हो ये जरा सा छोकरा, ये कंस के मेहमान है। देखे शीशा मुंह देखा है कभी? और तुम कहाँ के रहने वाले हो? शीशा की बात मत करो, हमको वो क्रीम उन्हें लगा था। खामोश। धोबी भगवान से बिल्कुल नहीं दबा। भगवान कहने लगे हैं, ओरे धोबी सीधी सादी बात करी, फिर कहाँ करेगा? और सीधा चलता। खामोश। ये कहीं भट्टा से लग जाइए। मेरे मीठे बचन पर नालायक चेहराई लगता है। धोबी भगवान से बिल्कुल नहीं दबा। धोबी कहने लगा है, सुनो घनश्याम, झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी यही नहीं। यहाँ साधन तेरी चल पड़े नंद बाबा की जागीर नहीं। भगवान से धोबी बिल्कुल नहीं दबा। भगवान ने 2 उंगली का तमाचा बना करके धोबी के गाल में मारा। धोबी जमीन पे मर गया। जे लली ललाए, बैठ जाओ आराम से। नशा में लला, नशा में आराम से बैठ जाओ। जब धोबी बिल्कुल नहीं दबा तो भगवान ने गाल में तमाचा दिया, धोबी मर गया। इच्छा के अनुसार कपड़े उठाए, दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी ने वस्त्र फिट किए। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, कपड़ा पहन करके देखा है सामने से कंस का माली आ रहा था। वह माली ने भगवान को देखा तो पहले से ही जयमाला पहनाई दी। कहा, भगवान तुम्हारी जय हो। माली को आशीर्वाद दिया है और माली को आशीर्वाद देने के बाद में भगवान कन्हैया आगे बढ़े। देखा है सामने से कंस की दासी आ रही थी। कंस दीव का बता पियन लगो कह रहे बियर है। ऐसा नहीं, ये 3x रम है। रम है। यस। बैठ जाओ, बैठ बैठ गए। बैठ जाओ। अबे देर लगेगी काय भड़बड़ाए जाओ। बैठ जाओ। भगवान ने देखा है वो दासी, भोजराज कंस की दासी, तो 3 जगह से टेढ़ी थी। जब उससे कहा है, कुबिजा हमारे तिलक कर दो, तो कुबिजा जब भगवान के माथे तक नहीं पहुंची तो भगवान ने पैर पर पैर रख करके थोड़ी से हाथ को लगा करके जब झटका दिया तो कुबिजा देवी की तरह सुंदर बन गई। अब जो ग्वाला कुबिजा के कुबिड़ापन को देख करके उससे दूर भाग रहे थे, वे ग्वाला आए के कुबिजा के हाथों से तिलक करवाने लगे। अब आगे बढ़े, वहां पहुंचे हैं जहां भोजराज कंस का धनुष रखा हुआ था। नौकर कहने लगे हैं, कौन है? बिना कंस की इजाजत के कोई अंदर जा नहीं सकता। भगवान बोले, आज हमें अंदर जाने से तुम रोक नहीं सकते। हाँ, आज कृष्ण और बलराम आ जाओ। चले हैं, अब बोले हैं कंस के नौकरों से श्याम कि हम झुके और इसी
कदर ढूंढे कि जैसे भेड़ी ढूंढ जाती है। भगवान ने आगे बढ़ करके धनुष को उठा लिया। आगे बढ़कर मुरली धरनी बलवान का मुख खोल दिया। उस कंचन राज के दरबार को भगवान उठाकर छोड़ दिया। भगवान ने धनुष उठाया और तोड़ दिया। धनुष जब टूटा, टूटने की गर्जना भोजराज के कंस के जब कानों में पड़ी, कंस और भयभीत हो गया। सोचने लगा मेरा काल नजदीक आ गया है। भगवान आगे बढ़े हैं, वहां पहुंचे जहां भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ था।